हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम गुप्ता। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा यूजीसी की। यूजीसी से रिलेटेड एक न्यूज़ आ रही है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कि हमारे इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं सबको संभालता है, सब पे अपने रूल लागू करवाता है। ठीक है, तो यूजीसी ने अगर जो बात कह दी वो सारी यूनिवर्सिटी को माननी पड़ती है। तो जैसे कि अपना एकेटी यूनिवर्सिटी है ना, उसको भी। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यूजीसी का ये ऑफिस है, ये उसकी फ़ोटो दिख रही है आपको। ये दिल्ली में स्थित है और ये वहीं से सारा पूरे इंडिया में जितनी यूनिवर्सिटी हैं सबको संभालता है। ठीक है, तो आइए दोस्तों पहले कुछ जान लेते हैं यूजीसी कैसे काम करता है, कौन इससे काम करवाता है। ओके, तो आइए देखते हैं। आइए दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि अपने इंडिया में जो भी एजुकेशन सिस्टम है वो कैसे काम करता है। ठीक है, तो इस समझने के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसे मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ राजा, मंत्री और प्रजा के रूप में मैंने इसे डिवाइड किया है। ठीक है, तो आप ऐसे समझिए, जो भी यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए हम अपने केटी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उसे कौन संभालता है? उसे संभालता है यूजीसी। ठीक है, और यूजीसी का जो मेन ऑफिस है वो दिल्ली में है। ठीक है, और ये इसे देखिए, यूजीसी का पूरा नाम है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, ये दिल्ली में है और ये जितने भी इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी हैं उन सबको संभालता है। और जो भी रूल लागू करवाने होते हैं यूनिवर्सिटी के ऊपर, वो सब यही डिसाइड करता है। ठीक है, यूजीसी। ठीक है, और दोस्तों यूजीसी का मालिक कौन है? एमएचआरडी। यहाँ देखिए एमएचआरडी। ठीक है, अब ये जो एमएचआरडी है इसको देखिए बोलते हैं इंग्लिश में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट। ठीक है, और हिंदी में देखिए बोलते हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ओके, तो अब ऐसे समझिए आप दोस्तों, ये होता है राजा, ठीक है, ये होता है मंत्री और ये होता है प्रजा। ठीक है, अब राजा को कोई बात मनवानी होती है तो वो डायरेक्टली यूजीसी से कहता है। और यूजीसी क्या होता है? एक प्रकार की मंत्री है, जो मतलब जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सबको ये संभालता है। मतलब ये कोई भी अगर रूल इधर से लागू होगा तो यूजीसी वो सारी चीज़ फॉलो करवाएगा इन सबको। ठीक है, तो मतलब ये मैनेज करने का काम करता है यूजीसी। ठीक है, तो अभी रिसेंटली में यूजीसी ने क्या किया, यूजीसी ने दो ग्रुप बनाए थे। तो उसमें उसने क्या किया कि दो ग्रुप में उन दोनों ग्रुप से बताया कि इस समय कोविड-19 चल रहा है, तो उस समय एजुकेशन को कैसे मतलब मैनेज किया जाए, तो उसकी एक रिपोर्ट तैयार करें। तो उन दोनों ग्रुपों ने एक मतलब उन ग्रुपों को हम समिति बोल सकते हैं। ठीक है, तो उन दोनों समिति ने एक रिपोर्ट तैयार की जो कि यूजीसी को दी। ठीक है, अब ये यूजीसी क्या किया है, अब कौन सी रिपोर्ट दी है, वो सारी न्यूज़ मैं अभी आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। और दोस्तों ये जो न्यूज़ दी गई है, ये यूजीसी अब इसको एमएचआरडी को देगा, तो एमएचआरडी मेन डिसीजन लेगी। मतलब ये राजा जो है एमएचआरडी, ये मेन डिसीजन लेगा, फिर यूजीसी उस चीज़ को लागू करवाएगी पूरे यूनिवर्सिटीज़ पे। ठीक है, तो बस यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता था कि 3 भागों में इसी तरह बटा हुआ है अपना जो भी एजुकेशन सिस्टम है, हायर एजुकेशन सिस्टम अपने इंडिया का। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। तो अब देखते हैं फिर यूजीसी कैसे कौन कौन सी बातें उसकी समिति ने, वो जो दोनों ग्रुप ने बताई हैं। तो चलिए दोस्तों उसको देखते हैं आगे वीडियो में। तो यहाँ पर देखिए 25 तारीख को एक न्यूज़ आ रही है, एबीपी लाइव। ये देखिए, जो आपको पता होगा न्यूज़ की ये चैनल है, तो ये उनके वेबसाइट पे मैं आ चुका हूँ और यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें लिखी गई हैं। ठीक है, तो इसमें जितनी भी चीज़ें दोस्तों यहाँ पे लिखी गई हैं, इन सारी बातों को मैंने एक अलग जगह मतलब लिख लिया है और वहाँ पे जो मेन पॉइंट हैं वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। ओके, तो चलिए दोस्तों उस पेज पर चलते हैं जहाँ पर मैंने सारी बातें लिख के रखी हैं। तो दोस्तों ये है वो पेज। अब यहाँ पे मैं आ गया। दोस्तों देखिए, समिति जो मतलब उन्होंने जो ग्रुप बनाया था, यूजीसी ने 2 ग्रुप बनाए थे, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की जिसके अंतर्गत उन्होंने कुछ बातें कही। तो चलिए दोस्तों देखते हैं उन्होंने क्या कहा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले देखिए समिति ने क्या कहा। समिति ने कहा कि कोरोना वायरस को देखते हुए जब तक देश में हालत सुधर नहीं जाती है तब तक किसी भी कीमत पर छात्रों को पढ़ाने के लिए कक्षाओं में बुलाना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इससे छात्रों के बीच फिजिकल डिस्टेंस को मेंटेन करने की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात आप समझ रहे होंगे दोस्तों, क्योंकि आसपास ही छात्र बैठेंगे तो जिससे बीमारी फैलने का खतरा रहेगा। तो इसलिए ये चीज़ इन्होंने पहली बात बोली कि कक्षाएं नहीं कराई जा सकती। दूसरी बात इन्होंने क्या कही, समिति ने बताया कि जिन शहरों अथवा जिन जिलों में कोरोना का कोई मरीज नहीं है, वहाँ के छात्रों को लॉकडाउन समाप्त होने के पश्चात आगामी प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी हेतु छूट प्रदान की जाए, जिससे वे अगले सत्र में प्रवेश हेतु अपनी तैयारी कर सकें। दोस्तों इसका मतलब ये है, जो लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो वो लोग अगर उनके एरिया में कोरोना वायरस मतलब नहीं है तो वो लोग की प्रवेश परीक्षा के लिए वो अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, उनकी एग्ज़ाम कराई जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 3rd नंबर पे देखिए क्या बताया, ऑनलाइन एग्ज़ाम कराने पर समिति ने क्या कहा। देखिए जाइए जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने बताया कि अभी हमारे सभी कॉलेज एवं विश्वविद्यालय के पास ऑनलाइन परीक्षा कराने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं है। ठीक है, इसलिए संभव नहीं है। ओके, और उसके बाद इन्होंने कहा कि हाँ, पर जिनके पास ऐसे संसाधन उपलब्ध है वो अपनी ऑनलाइन परीक्षा करवा सकते हैं।
ठीक है। फिर समिति मतलब इस ग्रुप ने देखिए अगली बात इन्होंने क्या कही कि समिति ने सुझाव दिया कि छात्र जो ग्रेजुएट एवं पोस्ट ग्रेजुएट्स के पहले व द्वितीय वर्ष में हैं, मतलब फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हैं, ठीक है, उन्हें पिछले सेमेस्टर के आधार पर ही मतलब उनको नंबर दे दिए जाएँ, ओके, और उन्हें आगे मतलब पास कर दिया जाए, नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए मतलब उन्हें भेज दिया जाए, प्रमोट कर दिया जाए एक प्रकार से, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे 5वें नंबर पे उन्होंने बताया कि समिति ने ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन पर भी कुछ सुझाव दिए, यूजीसी को दे दिए, ठीक है। तो जिसमें समिति ने सत्र 2020 और 21 में सिलेबस को पूरा कराने के लिए शनिवार और रविवार को भी ऑनलाइन क्लासेस सहित एक्स्ट्रा क्लासेस एवं छुट्टियों को कम कराने जैसे सुझाव भी दिए। यहाँ पर देखिए जो ग्रुप मतलब जो यूजीसी के द्वारा बनाया गया था, जो समिति बनाई गई थी दोनों, उन लोगों ने ये चीज़ सलाह दी है यूजीसी को कि जितने भी मतलब शैक्षणिक कार्य हैं वो 2020 और 21 के जो भी मतलब नया सिलेबस होगा उसका जो भी पढ़ाई हो उसमें डेली पढ़ाई हो, एक भी दिन छुट्टी ना हो। और यहाँ पर देखिए ये भी चीज़ लिखी गई है कि शनिवार और रविवार को भी ऑनलाइन क्लासेस हों, एक्स्ट्रा क्लासेस हों, और छुट्टी को कम करने का सुझाव दिया गया है ताकि बच्चे आसानी से सारी चीज़ें कवर कर पाएँ, ओके। तो बस यही एक न्यूज़ थी दोस्तों जो यूजीसी की तरफ से आ रही थी, आप सभी को बताना ज़रूरी था। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। तो यार वीडियो पसंद आई तो यार इसे लाइक कर दो, आप लोग बिल्कुल लाइक नहीं करते हो, तो यार प्लीज़ यार लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।